नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी जिस रणनीति के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही थी, वो अब सवालों के घेरे में है। लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को नोएडा दौरे से ठीक पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जहां प्रदर्शन कर रहे कामगारों से मिलने की तैयारी में था, वहीं पुलिस की सख्ती ने इस मुलाकात पर रोक लगा दी, जिससे प्रशासन बनाम विपक्ष की टकराहट तेज हो गई। इस प्रोटेस्ट को लेकर प्रशासन अभी भी एक्शन में है और इसकी जड़ें खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार इसमें बाहरी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में सपा का ये कदम इस मामले को और बिगाड़ सकता था, लेकिन अब इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा डेलीगेशन पर पुलिस की सख्ती, मजदूर आंदोलन पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने शुक्रवार को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक नोएडा दौरे पर जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि वृंदावन योजना सेक्टर 11 स्थित उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके की छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि वो कहीं बाहर ना जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। नजरबंदी के दौरान माता प्रसाद पांडे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सपा नेता ने यह भी कहा कि वो मजदूरों और आम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए नजरबंद ही क्यों ना कर दिया जाए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है और किसी भी बाहरी व्यक्ति के आवास के आसपास पहुंचने पर रोक लगाई है। इस मामले को लेकर सपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें, नोएडा के इंडस्ट्रियल बेल्ट में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा का 10 सदस्यों वाला प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को मजदूरों से मिलने नोएडा आने वाला था। इसका नेतृत्व यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को करना था। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देशों पर सपा नेता नोएडा आने वाले थे। डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, सपा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी, सपा महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता, पूर्व मंत्री शाहिद मजूर, कमाल अख्तर, सपा विधायक अतुल प्रधान, पंकज कुमार मलिक और पूर्व एमएलसी शशांक यादव सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। नोएडा में 13 अप्रैल को श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का खुलासा भी हुआ था। नोएडा पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि पाकिस्तान से संचालित सोशल मीडिया हैंडल के जरिए श्रमिकों को भड़काया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया मंच की ओर से मिली जानकारी के बाद ये तथ्य सामने आया कि कुछ फर्जी अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान अनुशी तिवारी और मिर इलायस नाम से बने 2 एक्स हैंडल से कई भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किए गए। इनमें नोएडा में मौत और हिंसा की गलत सूचनाएं फैलाई गई, जिससे प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। एसटीएफ जांच में साजिश के संकेत। समाजवादी पार्टी की राजनीति बस आम जनता को भड़काने तक सीमित हो गई है। जिस मुद्दे पर लगातार कई परतें खुलती नजर आ रही है, उस मुद्दे पर सपा खेल खेलने की कोशिश कर रही है। इस मामले की जांच में कई साजिशों का खुलासा होता आ रहा है। ऐसे में सपा का आम जनता को भड़काना इस आंदोलन का साथ देना दिखाता है कि वो अभी भी प्रदेश में दंगे की स्थिति पैदा कराने में जुटे हुए हैं। जिन मजदूरों के नाम पर आंदोलन चल रहा था, उनमें से आधे से ज्यादा तो मजदूर है ही नहीं, और इस बात का खुलासा जांच में हुआ है। प्रदेश पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलन की आड़ में रची गई इस बड़ी साजिश का खुलासा किया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गिरफ्तार किए गए कुल 66 लोगों में से 45 वास्तविक श्रमिक थे ही नहीं। पुलिस के अनुसार ये आंदोलन
मजदूरों की असली मांगों से प्रेरित नहीं था, बल्कि नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में अराजकता फैलाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बिगाड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र था। प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश थी। कुछ बाहरी तत्वों और संदिग्ध राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। जांच के दौरान पता चला कि आगजनी की घटनाओं में 17 लोगों की पहचान हुई, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया गया। इनमें 8 गैर श्रमिक शामिल थे। इसी तरह माहौल भड़काने वाले 32 लोगों में से 19 गिरफ्तार हुए। इसके अलावा आंदोलन में शामिल होने वाले 34 गैर श्रमिकों को भी पकड़ा गया, जो वास्तव में कामगार थे ही नहीं। साजिश रचने के आरोप में 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरे मामले की गहन जांच की। इसमें पाया गया कि प्रदर्शनकारियों में यादव और मुस्लिम समुदाय के कई लोग थे। कुछ महिलाएं बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से आई थी, जिनकी भूमिका हिंसा और अराजकता फैलाने की थी। सोशल मीडिया पर भी कुछ संदिग्ध अकाउंट्स ने आंदोलन को भड़काने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। सरकार ने श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की, जिसके बाद मजदूर और फैक्ट्री मालिक दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सहमत हो गए। लेकिन इस जांच में अब खुलासे हो रहे हैं कि कोई नॉर्मल हिंसा नहीं थी। इसको जानबूझकर भड़काया जा रहा था। उसमें आधे से ज्यादा लोग श्रमिक थे ही नहीं। इसके बाद नोएडा में औद्योगिक कामकाज तो नॉर्मल हो गया, लेकिन इस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कई खुलासे और परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि कुछ तत्व नोएडा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र को निशाना बनाकर पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहते थे। उन्होंने इसे एक घिनौने और बड़े पैमाने की साजिश करार दिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इस मामले को भड़काने के लिए। सरकार ने साफ संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज चल रहा है। एसटीएफ की जांच अभी भी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और तुरंत कार्रवाई के जरिए शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भी राजनीति करने में जुटी हुई है, जो उनकी साख पर कई बड़े सवाल खड़े कर। एक तरफ सरकार पूरे मैटर की परत खोल रही है, तो दूसरी तरफ सपा और विपक्ष इस मामले में आग में घी डाल रहे हैं। पिछले दिनों भी आरजेडी की प्रवक्ता ने फेक वीडियो पोस्ट करके माहौल को खराब किया था। उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ था। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। आरजेडी प्रवक्ताओं पर पुलिस का एक्शन, योगी सरकार का सख्त संदेश। अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ता कंचन यादव, प्रियंका भारती समेत कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि इन्होंने पुरानी और असंबंधित वीडियो को नोएडा का बताकर शेयर किया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल बनने की कोशिश हुई। नोएडा पुलिस के अनुसार कुछ वायरल वीडियो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की पुरानी घटनाओं के थे, जिन्हें इस्तेमाल किया गया, जानबूझकर नोएडा से जोड़कर फैलाया गया। जांच में सामने आया कि ये गतिविधि केवल गलत जानकारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर ली गई है और डिजिटल एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जहां इस पूरे मामले में एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का इस मुद्दे पर राजनीति करना किसी को रास नहीं आ रहा और इसीलिए माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और इन प्रवक्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि माता प्रसाद पांडे इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह के उपद्रव फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि एक छोटे से बयान से भी माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आखिर विपक्ष को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? इस वक्त माहौल को शांत कराने की कोशिश की जगह उसे भड़काने के मंसूबे से या उसके ऊपर राजनीति करने के इरादे से विपक्ष की ये चालें उनके लिए ही मुसीबतें बढ़ा रही है। कुल मिलाकर नोएडा से लेकर लखनऊ तक फैला ये पूरा घटनाक्रम
अब सिर्फ एक मजदूर आंदोलन या कोई बड़ी साजिश नहीं, बल्कि नेता की नजरबंदी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की सियासत, कानून व्यवस्था, सामाजिक माहौल की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। एक तरफ प्रशासन लगातार इस मामले की परतें खोलते हुए इसे सुनियोजित साजिश और बाहरी हस्तक्षेप से जोड़ रहा है, इसमें खुलासे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन और उनकी आवाज दबाने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन इससे उनके ही ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बढ़ती बयानबाजी, टकराव ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा, लेकिन वो उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि ये टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।